एजे दुरानी साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरह अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बेटी हैं उन्होंने मुलाकात की पाकिस्तानी फिजिशियंस के ग्रुप से, और उनका पाकिस्तान की भी एक जमात से ताल्लुक है, वो वहाँ पर उस जमात की कंपेन या सपोर्ट भी करते हैं। तो आपको लगता है कि ये मुलाकातें कंपेन के अंदर कोई फ़र्क डाल सकती हैं? वेल, इस वक्त ये हो रहा है कि जो पाकिस्तानी हैं या जो मुसलमान हैं वो इस वक्त स्प्लिट हैं। वो इमोशनली गाजा की वॉर की वजह से इंतहाई ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं। वो समझते हैं कि किसी तरह ट्रंप इस वॉर को ख़त्म कर देगा, सीज़फायर ले आएगा, तो उसके भी जो कैंपेन के लोग हैं, जैसे उसकी बेटी आप बता रहे हैं, मिली कुछ लोगों से इस बात करने के लिए कि भाई मेरे बाप को सपोर्ट करो। तो इस वक्त जो मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं अमेरिका में, वो 3 लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, कमाला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं जो डेमोक्रेट्स हैं, और जिल स्टाइन ये जो ग्रीन पार्टी कैंडिडेट है। इस वक्त कोई नहीं कह सकते इस वक्त के मेजॉरिटी किस तरफ जा रही है। अनलाइक 2020 में जो ज़्यादातर पाकिस्तानियों ने बाइडेन को सपोर्ट किया था, इस दफ़ा 3 जैसे कहते हैं स्प्लिट, 3 वे स्प्लिट हो गया है। आई डोंट थिंक कि उसकी बेटी जो मिली है और पाकिस्तानी फिजिशियन से, उससे कोई अहमियत है या कोई ऐसी इशू या ऐसी चीज़ होगी कि सडनली सब ज़्यादातर पाकिस्तानी ट्रंप को सपोर्ट करें। आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन। आप क्या समझते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हम यही मिसालें हमारे यहाँ दी जाती थी कि वहाँ की जमहूरियत या वहाँ की वोटिंग सिस्टम के हवाले से, हमारी वोटिंग सिस्टम को जब कंपेयर किया जाता है, लेकिन अब इसी किस्म के इल्ज़ामात वहाँ पर भी उठना शुरू हो गए हैं, तो क्या फिर शफाफियत पर भी फ़र्क आएगा? नहीं, बहुत जैसे बताया किसी ने कि 2020 के अंदर कई लॉसूट फाइल हुए थे कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो सही नहीं थे, और उनके अंदर गबन हुआ है या कोई गलती हुई है। लेकिन कोई लॉसूट ने प्रूव नहीं किया कि जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स थे वो किसी तरह गलत थे या इतने गलत थे कि उनसे इम्पैक्ट हो सकता था इलेक्शन आउटकम के ऊपर। मैं नहीं समझता हूँ, एटलीस्ट ये मेरा ओपिनियन है, मैं खुद इलेक्शन जज हूँ और 5 तारीख को मैं भी प्रिजाइडिंग जज होऊंगा, कि कोई एक आदमी, कोई एक शख्स, कोई एक इलेक्शन मशीन इस अमेरिका के इलेक्शंस को गलती से स्विंग कर सकती है इस तरफ से उस तरफ। हाँ, कहने के लिए जो हार जाते हैं वो ज़रूर कहते हैं भाई गलती हुई, मेरे खिलाफ गबन हुआ, ये सही नहीं हुआ। लेकिन अगर देखा जाए अमेरिकन सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम है इलेक्शंस का, वो क्योंकि इतना डिसेंट्रलाइज्ड है कि कोई एक तरह से उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मेरे ओपिनियन में ये, एटलीस्ट मेरा ये ओपिनियन है। लोग कहेंगे जो हार जाएंगे कि नहीं भाई ये तो गलती हुई है, गबन हुआ इलेक्शंस का। आई डोंट थिंक कि ओवरऑल अगर 150 या 175 मिलियन लोगों ने वोट दिया है कि भाई उनका ऐसा वोट पड़ा है कि गलत आदमी या औरत इलेक्ट हो गई है प्रेसिडेंट। एक तो यही कि इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आप क्या राय रखते हैं कि अंदरूनी जो मामलात हैं वो लाज़मी बात है प्रायोरिटी है, लेकिन बैरूनी मामलात भी एक प्रायोरिटी के तौर पर है, क्योंकि अमेरिका का मामला जो है वो पूरी दुनिया के हवाले से, और पूरी दुनिया की नज़रें वहाँ पर होती हैं, क्योंकि हर मुल्क की पॉलिसी इफेक्ट होती है कि अमेरिका में कौन आएगा। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि क्या ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी होगी और क्या बड़ा मसला हो सकता है? जैसे आपके दूसरे स्पीकर्स ने कहा कि डोमेस्टिक पॉलिसी पे एटलीस्ट कैंपेन इस वक्त एम्फेसाइज कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी पे नहीं कर रहा है। और फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ 2 हॉट स्पॉट्स हैं जिसमें अमेरिका ज़्यादातर तवज्जो दे रहा है, वो है यूक्रेन और इजराइल गाजा। इस वक्त एटलीस्ट ऑन द सरफेस जिसे कहते हैं अफगानिस्तान के ऊपर ज़्यादा अटेंशन नहीं है। इलेक्शन के बाद क्या किया जाए होगा, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने अपने हाथ धो लिए हैं अफगानिस्तान से, कोई ऐसा इशू मैं नहीं समझता हूँ। एटलीस्ट ये मेरा ओपिनियन है कि अफगानिस्तान के बारे में कैसे इशू आएगा कि सडनली अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी या कुछ अमेरिका कुछ करेगा अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए दुरानी साहब, एक और सवाल मैं इसी हवाले से जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वहाँ का वो करना चाहूँगा आपसे। कल मेरी एक, क्योंकि अब हम अमेरिकन ट्रांसमिशन कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, तो ऑन रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं। एक रिपब्लिकन से, एक डेमोक्रेटिक से कल मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर 5 या 6 को रिजल्ट आ गया तो ठीक है, अगर इससे ताखीर में चला गया तो फिर पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हो सकते हैं और फिर नतीजा स्टेट के मुताबिक हो सकता है। तो क्या ये आर्गूमेंट बाय किया जा सकता है? वेल, अमेरिका की एक ये लॉ है कि सब स्टेट्स को एक स्पेसिफिक डेट है जब तक कि अपने रिजल्ट्स को सर्टिफाई करना ज़रूरी है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अर्ली वोटिंग और जो मेल इन बैलेट्स आए हैं
وہ ابھی سے کاؤنٹ کر لیے جاتے ہیں اور الیکشن کے دن ان کا رزلٹ بتا دیتے ہیں امیڈیٹلی، الیکشن جب بند ہو جاتا ہے شام میں۔ کچھ ایسے اسٹیٹس ہیں جیسے پینسلوینیا ہے کہ وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے اپنے جو ارلی بیلٹس ہیں یا میل بیلٹس انٹل نومبر 5 کے الیکشنز ختم ہو جائیں، تو اس میں 1 2 3 دن لگ جاتے ہیں ضرور۔ صحیح ہے کسی کا کہنا کہ اگر زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو پھر ذرا پرابلم ضرور آئیں گے، پھر لوگ کہیں گے کیونکہ اگر مارجن آف وکٹری بہت ہی نیرو ہے تو لوگ کہیں گے کچھ گھپلا ہوا ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، لا سوٹس ایک دم سے فائل ہو جائیں گے۔ آلریڈی لا سوٹس فائل ہو گئے ہیں، تو جس نے بھی آپ سے کہا ہے کہ اگر جلدی سے رزلٹ آ جائے ون وے اور دی ادر، تو اس میں پھر جو جیسے کہتے ہیں تشدد اور وائلنس یا ان چیزوں کے لیے کم پاسبلٹی ہے۔ لیکن اگر اسٹریچ آؤٹ ہو جائے گا تو پھر وہ لا سوٹس اتنے آ جائیں گے کہ پھر وہ ٹائم بہت لگا رہے گا، اور پھر ہر جو